तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी सामने आई है। तमाम विधायकों के साथ लंच किया है। दिल्ली में कैप्टन ने किया शक्ति प्रदर्शन, कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है इस लंच डिप्लोमेसी में। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि अब तमाम विधायकों के साथ लंच किया और तमाम मसलों पर बातचीत की गई है, मंथन किया गया है। कहीं ना कहीं दिल्ली में कैप्टन ने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया, कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया था और आगे की रणनीति पर इस लंच डिप्लोमेसी में चर्चा की गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। तो पहले राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, उसके बाद जंतर मंतर पर धरना दिया, अपनी बात रखी, कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात को रखी है, केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसके बाद लंच डिप्लोमेसी कैप्टन की तरफ से सामने आई है, जहां उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ लंच किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। तो कृषि कानूनों के खिलाफ कैप्टन का हल्ला बोल देखा गया। आज जंतर मंतर पर कैप्टन ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने पर मौजूद रहे, सुखपाल खैरा, ढींडसा और बैंस बंधु भी मौजूद रहे हैं। पंजाब कभी देश विरोधी नहीं हो सकता, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। पंजाब में आज सारे पावर प्लांट बंद है और मैंने रेल मंत्री से भी कहा है कि ट्रेनें चलाएं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं। गेहूं की बिजाई हो रही है लेकिन यूरिया नहीं है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कि पंजाब में जो अनिवार्य चीजें हैं उनकी कमी हो रही है और इसी सब मसले पर वो धरना दे रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब कभी देश विरोधी नहीं हो सकता है और किसानों के मसले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। आज पंजाब में सारे पावर प्लांट बंद है, जो जरूरी सामान है उसकी कमी हो रही है और इसी को लेकर आज शक्ति प्रदर्शन पंजाब के सीएम और कांग्रेस विधायकों की तरफ से दिल्ली में किया गया है। पास किए 3 बिल, हमने देखा इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ, उस किस्म का फार्मर। मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास। क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स। वो हम देते हैं उनको, हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए। 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची। उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी टू द राष्ट्रपति भवन टू द प्रेसिडेंट। Now we want to know that. So I did not go to see I wanted to see the president for this reason. कनक की बिजाई शुरू हो गई गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस बार, उस जो मंडी में हमारी पड़ी है वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहां?